नमस्कार प्यारे साथियों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, कट ऑफ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस भर्ती के बारे में। इस भर्ती की जो बेसिक जानकारी है, जैसे पहले नंबर पे बात करें इसके आंसर की को लेकर, दूसरे नंबर पे बात करें सेफ स्कोर को लेकर, तीसरे नंबर पे टोटल फॉर्म को लेकर, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने नंबर बढ़ेंगे। ऐसे जो सवाल हैं, अगर उनकी जानकारी आपको नहीं है तो कट ऑफ का अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल है। अगर इन सभी सवालों के जवाब आपको सही से पता है तो कट ऑफ का अंदाजा आप खुद लगा पाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज कॉल आ चुके हैं कि सर मेरे नंबर कम है। भाई, नंबर सभी के अलग अलग आए हैं, ठीक है ना। तो मेरे नंबर कम है, मेरे 40 नंबर है, मेरे 50 नंबर है, मेरे 45 नंबर है। अगर हमारा फाइनल कट ऑफ में मान लो नंबर नहीं आता है तो हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको फिजिकल कट ऑफ के बारे में भी बताने वाला हूँ और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। बस करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। चलिए पहले इन सवालों की बात कर लेते हैं और सवालों के जवाब आपको अगर पता होगा ना तो मैं गारंटी से कहता हूं, 100% गारंटी से आप खुद ही बताएंगे कि इनकी जो कट ऑफ है कितनी जाएगी। और सबसे पहले हिंट देता हूं, जिस बंदे के नंबर कम आए हैं उसको डरना नहीं है, सिलेक्शन के लिए अंतिम समय तक लड़ना है। ओके, चलिए बात करें सबसे पहले आंसर की। पहला सवाल है अपना आंसर की। तो भैया आंसर की अपनी जो है जारी कर दी गई है, हम सब ने लगभग देख ली है। फाइनली अपने को पता भी लग गया कि कितने नंबर हमारे एग्जाम में आए हैं। आंसर की का मतलब आप रिजल्ट मान सकते हैं, जो आपका रिजल्ट है वो आपके सामने है कि आपने कितने क्वेश्चन एग्जाम में गलत किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे और आपका जो टोटल नंबर है वो कितना आया है। खुद ने अंदाजा लगा लिया होगा, खुद ने फाइनली देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना, कि आपका स्कोर कितना हुआ है। इतना क्लियर है। चलिए आंसर की के बाद में बात करें सेफ स्कोर की, यानी कट ऑफ की, तो वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी लेते जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी जानकारी नहीं लेते हैं। तो उनके लिए जानकारी है, अगर भैया आप किसी भी वैकेंसी के आने वाले समय में तैयारी करेंगे तो पैसे खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कम से कम पैसे में, यानी जितना आप सोचेंगे उससे भी कम पैसे में आपको मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा। चाहे आप नोट्स लीजिए या फिर रिकॉर्डेड क्लास लीजिए, मैथ रीजनिंग जो भी आपका कमज़ोर है, ठीक है ना। ये नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। कुछ नहीं भी लेना तो व्हाट्सएप नंबर ऐड करके रखना, मैसेज कर देना। क्योंकि मान लीजिए काफ़ी बार क्या होता है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं पहुंच पाती है तो आप हमारे स्टेटस को देख के ग्रुप में आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी भर्ती आ रही है, किसमें क्या बदलाव हो रहा है। जैसे कि फाइनली अभी ताज़ा SSC GD में बदलाव हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें टोटल फॉर्म्स की, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो इस भर्ती में टोटल फॉर्म है वो लगभग 1,97,503 भरे गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये 1,97,503 जो फॉर्म है ये उस टाइम का RTI का जवाब है। जैसे मान लीजिए 2-3 दिन बाद लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म भरने की, तो उससे पहले किसी ने RTI लगाई और उसका जवाब आया है। अब 2-3 दिन जो बचे हुए थे लास्ट समय में, उसमें भी कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो ये जो संख्या है वो फाइनली बढ़ गई थी। कितने लोगों की संख्या बढ़ी है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये संख्या यहाँ पे बढ़कर हो गई थी 1,99,000, ठीक है ना, 1,99,321। देख लीजिए, 1,97,503 फॉर्म से संख्या हो गई 1,99,321। अब आगे क्या होता है ये देखिए। अब 1,99,321 जो फॉर्म है दोस्तों, इसमें से कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, यानी उनका सपना बनने से पहले ही सपना टूट गया सिलेक्शन का। भाई रिजेक्ट हो गया तो आगे कुछ कर ही नहीं पाए, और रिजेक्ट होने का कारण है कोई ना कोई गलती की है। अब गलती दोस्तों आप आगे भी करोगे कोई ना कोई समय में, आने वाले समय में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि भैया फॉर्म भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, आने वाले समय में आपको कैसे सावधान रहना है। जिसने सब्सक्राइब करके रखा था उसको फायदा मिला है, जिसने नहीं करके रखा उसको नहीं मिला। तो अगर आपको कहीं से ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है, नहीं देखते वो अलग बात है, मिल रही है, फ्री में मिल रही है, ये आपके लिए बेनिफिट है और इसको सब्सक्राइब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्सक्राइब करोगे तो आपका फायदा है, बाकी हम कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं करते कि सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी देखिए रिजेक्ट फॉर्म संख्या की बात करें ना, तो यहाँ पे 1,99,000 फॉर्म्स में से 4,617 फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। मोटी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। 4,617 बंदों का सपना उसी टाइम टूट गया था जब ये जवाब आया था कि 4,617 बंदों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। उनके दिल पे एक चोट लगी कि भाई हमने एक उम्मीद के साथ फॉर्म अप्लाई किया था, हमने भी कोशिश की थी कि हम सिलेक्शन लेंगे, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो सोचिए उनके साथ क्या बीती होगी। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। अब भैया 4,617 अगर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो अब 1,99,321 जो फॉर्म है इनकी संख्या यहाँ पे हो गई 1,94,704, ठीक है ना। ये आपके टोटल फॉर्म थे 1,94,704। इतना क्लियर हुआ। 1,94,704 फॉर्म्स अप्लाई हुए, फाइनल समय में इनका एडमिट कार्ड आया। अब ये 1,94,000 जो 704 बंदे हैं ये सभी तो एग्जाम दिए नहीं, क्लियर है। 1,94,704 बंदों में से आप मोटे मोटे तौर पे देखो तो भैया 80,000 लोगों ने कम से कम एग्जाम नहीं दिया। कितने लोगों ने? 80,000 लोगों ने एग्जाम नहीं दिया।
ठीक है ना। तो 80,000 का कंपटीशन आप कम कर लीजिए कि 80,000 लोगों का तो 0 नंबर आएगा, क्योंकि एग्जाम दिया ही नहीं है, एब्सेंट है। ओके, देखिए आया ना समझ में, थोड़ा थोड़ा शायद आपको अब समझ में आया होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको फाइनली लास्ट तक वीडियो देखना है बस, ठीक है। तो जो टोटल, देखिए दोस्तों बात करें टोटल संख्या की, तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम देने वालों की संख्या है वो है 1,14,695। कितनी है? 1,14,695। 1,14,695 लोगों ने एग्जाम दिया है। कट ऑफ जो बनेगी 1,14,695 लोगों में बनेगी। सिलेक्शन जो होगा वो 1,14,695 लोगों के अंदर से होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आपकी जो सीट है वो लगभग 1,114 के लगभग है, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं, जितनी सीट है उससे एक ज़्यादा बंदे का भी सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब इतने बंदों में से इतने का सिलेक्शन होगा, बाकी सारे बंदे अपने घर रहेंगे, अदर वैकेंसी की तैयारी करेंगे। जिन लोगों को एग्जाम रिजल्ट में, ट्रेड में, फिजिकल में कहीं ना कहीं बाहर किया जाएगा, क्योंकि जितनी सीट है उतने का ही सिलेक्शन होगा। फिर भैया बाहर अगर आप होंगे तो आगे आने वाले समय में किसी ना किसी भर्ती की तैयारी करेंगे, तो इस नंबर पर जुड़ के रहना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अभी बात करते हैं आगे। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी कि कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, एग्जाम कितने लोगों ने दिया, टोटल कितने फॉर्म भरे गए। सेफ स्कोर की अब हम बात करेंगे कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। कट ऑफ तो आपको बताएंगे लास्ट समय में। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों वो खेल है जो बनी बनाई ज़िंदगी को ख़राब कर देता है, और जिसकी ज़िंदगी नहीं बन रही उसकी ज़िंदगी बना देता है, ठीक है ना। आप दो कैंडिडेट हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। बराबर आपके नंबर आए हैं। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम राहुल है, एक का नाम रवि है। इसके भी 50 नंबर आए हैं, इसके भी 50 नंबर आए हैं। दोनों बंदे एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन फाइनली राहुल का सिलेक्शन हो जाता है, रवि का सिलेक्शन नहीं होता। वो कारण होता है नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने नंबर बढ़े हैं। 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझ लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, सेकंड शिफ्ट में हुआ है और तीसरी शिफ्ट में हुआ है, ठीक है ना। अब भैया जो आपका सेकंड शिफ्ट है, इसमें कुछ लोगों का सवाल था कि भैया आंसर की पहले लीक हो गई, ये है वो है। ये सब बकवास से साइड में हटा दीजिए, जो लीक हुआ है नहीं हुआ है इसको हटा दीजिए, अब कुछ लेना देना नहीं है। अभी बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो जो आपका सेकंड शिफ्ट था ये मीडियम था, मीडियम लेवल का पेपर आया था, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट को कुछ लोगों ने कहा है कि भैया ईजी थी, कुछ लोगों ने कहा है हार्ड है। मान लीजिए ईजी और हार्ड हम दोनों मान लेते हैं, ठीक है ना। ईजी और हार्ड दोनों मान लेते हैं। तीसरी शिफ्ट के बारे में रिव्यू आया है कि हार्ड थी। अब मैं बता देता हूं, जो शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और उस शिफ्ट में किसी बंदे का एग्जाम है, तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा दावा होता है कि उस शिफ्ट के बंदे के नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन के नंबर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आपने एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी की है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है, नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग देखा जाता है कि आपने नेगेटिव मार्किंग कितनी की है, उस चीज़ के आधार पर आपके नंबर बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़े। कभी कभी होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों का 0 नंबर भी बढ़ता है, 1 नंबर भी नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। कुछ लोगों के 2 बढ़ते हैं, किसी के 5 बढ़ते हैं, किसी के कितने भी बढ़ जाए, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। नेगेटिव मार्किंग आपकी देखी जाएगी कि नेगेटिव मार्किंग आपने कितनी की है। उसके बाद सेकंड देखा जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने सही किए हैं और कितने समय में कौन सा क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, ठीक है ना। एसएससी के पास ऑनलाइन एग्जाम का पूरा डेटा होता है, तो वो हर चीज़ देख लेता है स्टूडेंट की कि कौन सा स्टूडेंट कितना एक्टिव है एग्जाम को लेकर, तो वो चीज़ देखी जाती है। लेकिन पहले नंबर पे क्या देखा जाएगा, नेगेटिव, कि आप नेगेटिव कितनी करके आ रहे हो। इस आधार पे आपकी कट ऑफ बताई जाएगी। तो ये सभी जानकारी आपके लिए जानना जरूरी थी। अब बात करते हैं एक अलग मैटर के बारे में, कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। तो कट ऑफ के बारे में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे पहले हम फिजिकल की कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। और उससे पहले बताएं कि भैया जो अब की बार क्वेश्चन गलत है, सही है, उस पर ऑब्जेक्शन हुआ है, तो वो सबके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक का नंबर तो बढ़ेगा नहीं कि भाई एक बंदे का नंबर बढ़ गया उसका आसानी से सिलेक्शन होगा, सबके बढ़ेंगे तो कट ऑफ में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे मान लो 50 हो रहे तो सबके 55 होंगे, ठीक है। जैसे मान लो 2 गलत है तो 2 नंबर बढ़ेंगे, सबके बढ़ेंगे, वो सबके लिए बराबर है। तो फिर फाइनली हम फिजिकल के लिए कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है जनरल कैटेगरी। तो भैया जनरल कैटेगरी में गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन 50 नंबर तक अगर किसी कैंडिडेट के हैं, कितने नंबर हैं, 50 नंबर तक एग्जाम में किसी कैंडिडेट के हैं और जनरल कैटेगरी से है ना, तो फिजिकल की तैयारी कर देना, स्टार्ट कर देना, फिजिकल के लिए प्रिपेयर रहना, आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन पे से आपके कितने नंबर बढ़ते हैं उसको आप मायने रखता है, आपका सिलेक्शन फाइनल कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसके कम नंबर आए हैं उसको डरना नहीं है, फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। 28,220 लोगों को एग्जाम में पास किया जाएगा। कितने टोटल कितने लोग हैं आपको पता है, ठीक है ना। टोटल लगभग लोग हैं यहाँ पे 1,14,000। 1,14,000 में से 28,220 लोगों को पास किया जाएगा। 1,14,000 में से कम आप 50,000 बंदे ऐसे निकाल दीजिए जिसने एग्जाम दिया है, फॉर्म भर के सीधा एग्जाम दिया है, तैयारी नहीं की, तो गिने चुने लोग हैं आपके पास, यानी 60-70,000 लोग हैं। 60-70,000 लोगों में से 28,000 लोगों को पास किया जाएगा, तो कम नंबर पर ही आपका फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है, डरना नहीं है। इसके बाद में ओबीसी की बात करें तो देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा 2 नंबर कम होती है।
कितनी होती है, 2 या 3 नंबर कम होती है। अगर जनरल की 50 है फिजिकल के लिए, तो ओबीसी की यहाँ पे आप 47 मान सकते हैं और 47 से 48 मान सकते हैं। ये फिजिकल के लिए है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे है, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं पहले। तो ईडब्ल्यूएस की बात, इसके बाद में आपका आता है एससी और एसटी। ठीक है, एससी और एसटी की बात करें तो पहले एसटी की बात कर लेते हैं और एससी के बारे में आपको अभी बताया जाएगा। एसटी की बात करें तो ओबीसी से 3 से 4 नंबर कम कर दीजिए। भैया 47 जा रही है तो 3 नंबर या 4 नंबर आप कम करेंगे तो भैया आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 41 और 42। ये फिजिकल कट ऑफ है दोस्तों। फिजिकल में अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और 40-45 नंबर के बीच में आए ना, तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी के लिए तो यहाँ पे मौज है। ठीक है, एससी के लिए मौज है। एससी के लिए आप मान सकते हैं यहाँ पे 40, भाई 1 या 2 नंबर का ही फर्क पड़ता है। ठीक है, 40 और 42 इस दोनों की कट ऑफ आप सेम मानिए। अगर मान लीजिए इसकी कट ऑफ 1-2 ज़्यादा नंबर जाती है तो इसकी यहाँ पे 1-2 नंबर कम चली जाएगी। लगभग इन दोनों की कट ऑफ में 1-2 नंबर का ही डिफरेंट होता है लास्ट। ठीक है, तो इतनी ये कट ऑफ आपकी फिजिकल की है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में। ठीक है, जनरल की सबसे पहले ज़रूरी होता है भाई, अगर जनरल की फिजिकल के लिए 50 है, फिजिकल के लिए 50 है तो फाइनल कट ऑफ आपकी यहाँ पे चली जाएगी टोटल 65। तो मान लीजिए 65 प्लस, यानी 65 और 70 के बीच में रह जाएगी। तो आप यहाँ पे 65 मान लीजिए, 65 प्लस मान लीजिए। ठीक है ना, 50 नंबर आपके आए हैं, नॉर्मलाइजेशन के आपके 5 से नंबर बढ़ेंगे। तो भैया जिसके 50 नंबर है उसके लिए तो थोड़ा रेड जोन का ही काम है, लेकिन जिसके 60 नंबर है, 61 नंबर है, 62 है, उसके लिए फ़ायदा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 65 से आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 कम कर लीजिए, 62 लगा लीजिए। ठीक है, 62 प्लस। ठीक है, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का लगा लीजिए आप 60 प्लस। ठीक है, अब बच गया दोस्तों एससी। तो एससी के लिए आप लगा लीजिए यहाँ पे 2 नंबर कम, 58 प्लस। ओके, और इसके बाद में क्या बचता है दोस्तों, अपना एसटी बचता है। तो एसटी के लिए यहाँ पे मौज रहेगी, एसटी के लिए यहाँ पे रहेगा 55 प्लस। ठीक है, ये लगभग आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो ये था आपका जो भी इस भर्ती से जुड़ा हुआ मैटर था, वो सारा हमने बताया है। ठीक है, और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर आपके सामने हैं, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपका हर कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहना, हम आपको जानकारी देंगे, आपको हर तरीके से अपडेट रखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही करेंगे। और बाकी हम यहाँ पे आपको एक सवाल और दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमने एक सवाल पूछा है कि फाइनली आपके आंसर की कोई बाद में काट पीट के कितने नंबर आए। तो आप यहाँ पे वोटिंग देख लीजिए कितने लोगों ने की है। 2000 लोगों ने कम से कम वोटिंग की है और इसमें अधिकतर लोगों का सवाल आया है 60 प्लस पे। तो है ना, ज़्यादा नंबर नहीं बने हैं लोगों के, 60 प्लस नंबर ही लगभग सभी लोगों के आए हैं। अब यूनिक बंदे तो होते ही हैं भाई, जिसके 70 भी आए हैं, कुछ लोगों के 75 भी आए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्कोर रहा है वो 60 और 65 के बीच में रहा है। तो कट ऑफ है ना वो लास्ट 65 पे रुकेगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जो क्वेश्चन गलत सही हुए हैं उनमें ऑब्जेक्शन लगा है तो 65 पे रुकेगी ना। तो मान लीजिए 70 जाती है तो वो सभी के लिए होगा, जैसे 5 नंबर बढ़ेंगे वो सभी के लिए बढ़ेंगे। ठीक है ना, उसमें डरने की बात नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। अगली जानकारी, अगली अपडेट में मिलते हैं। तब तक के लिए सरकारी गुरुकुल से आप सभी का टाटा बाय बाय।